नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एमका पर अब तक की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। और मजेदार बात यह है कि ये खबर किसी सोर्स द्वारा, किसी मीडिया संस्था द्वारा नहीं दी गई है। इस खबर को दिया है खुद एमका के जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, कृष्ण राजेंद्र नीली जी ने। उन्होंने द वीक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उसमें ये बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जब मैं आपको बताऊंगा ना सारी चीजें, आपका भी दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि एमका की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन उन्होंने बता दी है। तो क्या है ये, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कई लोग पूछ रहे हैं कि वीडियो लेट आ रही है या फिर 2 वीडियो एक दिन में आ रही है। तो इसका कारण यह है कि मैं इस समय फीवर और कोल्ड से ग्रसित हूँ। कल या परसों तक स्थिति ठीक हो जाएगी, उसके बाद समय पर और रेगुलरली वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। प्लीज 1-2 दिन के लिए मैनेज कर लीजिए। तो खैर, अब बात करते हैं एमका पर। तो हमारे जो प्रोग्राम डायरेक्टर है एमका के, कृष्ण राजेंद्र नीली जी, उन्होंने द वीक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और ये बताया कि जो एमका की रफ्तार होने जा रही है वो लगभग होगी 2.15 मैक, यानी कि जो आवाज की रफ्तार होती है, स्पीड ऑफ साउंड, उससे लगभग 2 गुना से भी ज्यादा तेजी से उड़ेगा भारत का एमका लड़ाकू विमान। और आपको बता दूं कि जो अमेरिका का F-35 है और F-22 रैप्टर है, जो दुनिया के इकलौते 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, ये उनसे भी कई ज्यादा तेज होने जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके आगे जो उन्होंने बताया वो और हैरान करने वाला है। दरअसल हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि एमका लड़ाकू विमान की रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी और लगभग ये 1620 किलोमीटर तक उड़ान भरेगा एक बार में। और इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया है कि जो भारत का एमका लड़ाकू विमान होगा वो दुनिया का सबसे तेज और सबसे ज्यादा दूरी तक वार करने वाला स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों का सवाल यह भी था कि जो हमारा एमका लड़ाकू विमान है वो कितना भारतीय होगा, यानी कि उसमें जो उपकरण लगे होंगे, उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है, वो कितनी भारतीय है, कितनी विदेशी है। तो इस पर हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने बताया है कि एमका के 2 वेरिएंट तैयार होने हैं, एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2। जो पहला मार्क 1 एमका होगा वो 70% भारतीय होगा, यानी कि 70% उपकरण और टेक्नोलॉजी भारतीय है। और जो 30% है उसमें हम विदेशी मदद लेंगे। और हम कौन सी विदेशी मदद लेंगे? तो इसमें 2 खास मदद है। पहली है इंजन बनाने में, दूसरी है सीट इजेक्शन सिस्टम में, जो हम ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर से लेंगे। वहीं बात करें जो हमारा बाद में मार्क 2 वेरिएंट आएगा जिसमें भारत का इंजन लगा होगा, वो 90% भारतीय होगा। लेकिन आप कहेंगे कि जब इंजन भी खुद का है, टेक्नोलॉजी भी खुद की है, तो फिर भी 90% भारतीय, 100% क्यों नहीं? तो इसके पीछे कारण है एक बार फिर से सीट इजेक्शन सिस्टम का, जो हम एक बार फिर से ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर से ही लेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं मेन सवाल पर कि क्या उन्होंने ये भी बताया है कि एमका कब तक बनकर तैयार होगा? तो जी हाँ, हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने ये भी कंफर्म कर दिया है। हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने यह बताया है कि जो पहला एमका लड़ाकू विमान है वो 2026 में बनकर भारतीय वायुसेना में शामिल करा दिया जाएगा, यानी कि 4 साल के अंदर भारतीय वायुसेना में आप एमका लड़ाकू विमान को उड़ान भरते हुए देखेंगे। और आप खुद इमेजिन कीजिए भारतीय वायुसेना की ताकत तब क्या होगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो दुनिया का फास्टेस्ट, सबसे ताकतवर, सबसे लंबी दूरी तक वार करने वाला एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर ये उड़ता रहेगा, पाकिस्तानियों को भनक तक नहीं लगेगी। इस लेवल की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाएगी। और अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 3.5 से लेकर 4 साल के अंदर ये भारतीय वायुसेना के पास होगा। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस पर क्या रिएक्शन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।